Assalamualaikum, welcome to my channel Farhan Askar. Dzień dobry, soswihacie, mam nadzieję, że wszyscy są w porządku. आज की वीडियो में बात करूंगा कि अगर आप पोलैंड जा रहे हैं या पोलैंड का इरादा रखते हैं या पोलैंड में पहुंच चुके हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन पोलैंड एम्बेसी ने इशू की है, तो मैं आपको एक्सक्लूसिव इसके बारे में आपसे बात करूंगा। अगर आपको पोलैंड के बारे में किसी किस्म की काउंसलिंग चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भाई अब मुझे बहुत ज़्यादा भाई मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं कि वो अपना जो अपॉइंटमेंट का फॉर्म है फिल नहीं कर सकते, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। पोलैंड जाने से पहले आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए कि क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जहाँ पे जिस कंपनी में आप जा रहे हैं वो कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। वन बाय वन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पोलैंड एम्बेसी ने जो इन्फॉर्मेशन अभी रिलीज़ की है पाकिस्तानियों के लिए कि उनको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपके साथ जो एमरजेंसी नंबर है पोलैंड का, कि अगर आप पोलैंड में जब पहुंच जाते हैं तो अगर आपका जो एम्प्लॉयर है जहां पे आप जा रहे हैं, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, अगर वो आपसे ताउन नहीं कर रही या किसी किस्म की मसला है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास पाकिस्तान एम्बेसी का नंबर भी होना चाहिए और पुलिस का जो इमरजेंसी नंबर है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पोलैंड एम्बेसी ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जो दी है, जो इंस्ट्रक्शन दी हैं, उनमें यह है कि जब आप पोलैंड पहुंच जाते हैं तो फिर एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे आपने साइन करना है। एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए और एम्प्लॉयर जो कंपनी है वो उसके पास कोई राइट नहीं कि वो आपका पासपोर्ट रखे। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर है वो जब आप अपना काम शुरू करेंगे पोलैंड में, तो वो आपको ज़ूस जो आपकी सोशल सिक्योरिटी है उनको इन्फॉर्म करेगा कि ये बंदा हमारे पास आ चुका है और ये काम कर रहा है। उसका बाकायदा कार्ड भी बनता है। ठीक हो गया। इसके अलावा एम्प्लॉयर अगर आपको किसी किस्म की साइकोलॉजिकल या टेंशन देता है तो आप इस नंबर पे कंप्लेन कर सकते हैं। ये आपका राइट है और उस कंपनी को पनिश भी और जुर्माना भी हो सकता है इसके नतीजे में। इसलिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको पता होनी चाहिए, आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली मुझे एक भाई की कॉल आई थी पोलैंड से 2-3 दिन पहले, और वो लिटरली बहुत परेशान था। वो वीज़ा लेके, वर्क परमिट लेके, वीज़ा लेके पोलैंड आया, तो जिस कंपनी ने उसको पिक करना था एयरपोर्ट पे वो उसे पिक करने नहीं आई। पहले 3 दिन तो उसने एयरपोर्ट पे गुजारे, लेकिन पता है एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है। आप 48 आवर्स से ज़्यादा, कई एयरपोर्ट पे से 24 आवर्स से ज़्यादा भी आप स्टे नहीं कर सकते। वो आपको निकाल देते हैं। तो 3 दिन वहाँ पे उसने एयरपोर्ट पे स्टे किया। फिर पुलिस ने उसको, जो वहाँ पे सिक्योरिटी होती है, उन्होंने उसे वहाँ से निकाल दिया कि आप अपनी जाओ यहाँ से, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं। फिर उस बंदे ने एक रात मेट्रो स्टेशन पे गुजारी। वहाँ भी सिक्योरिटी कैमरेज लगे होते हैं, वहाँ भी आप नहीं सो सकते। फिर वो किसी होटल की लॉबी में गया, वहाँ बैठ के उसने इंटरनेट लिया और मुझसे रब्ता किया। क्योंकि मैं अभी यूके में हूँ तो मैं उसकी और वैसे भी वो बहुत दूर था तो मैं उसकी हेल्प नहीं कर सका। मैंने अपने दोस्त को कॉल की, उसने मुझे एक एड्रेस दिया कि यहाँ पे चले जाएं। यहाँ पे ये है कि उसको रिहाइश और खाना मिलेगा, फिर यहाँ से फिर आगे अपना वो प्लान कर सकता है। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि अगर आप पोलैंड में आ रहे हैं तो आने से पहले आपको अपने राइट्स और तमाम तर चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप आने से पहले अच्छे खासे पैसे कम से कम लेके आएँ, 1-2 महीने का खर्चा लेके आएँ, ज़रूर लेके आएँ। ठीक है। ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से और मिडिल ईस्ट से आते हैं। मिडिल ईस्ट में ये कल्चर है कि जिसके पास आप जाते हैं वो पासपोर्ट भी रख लेता है और एज अ स्लेव ट्रीट करता है, लेकिन यूरोप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपके राइट्स हैं। अगर आपके साथ कोई ज़्यादती कर रहा है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, या जो नंबर मैंने आपको बताया है उस पर रब्ता करें। डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी। अगर आप काम कर रहे हैं और अपना आप एम्प्लॉयर चेंज करना चाहते हैं या कंपनी चेंज करना चाहते हैं, तो उसके भी 2 तरीके जो एम्बेसी ने इंस्ट्रक्शन दी हैं कि कैसे कर सकते हैं। या तो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कंपनी से मिल के उनसे आप तय कर लें कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं महीने बाद या 2 महीने बाद चला जाऊँगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि आप कम से कम उसे 1 महीने का या 2 हफ्ते का नोटिस, रिटर्न नोटिस दे दें और उसको रिसीव करवाएं उस कंपनी को, कि वो रिसीविंग दे कि हमने रिसीव कर लिया है। वो ईमेल की फॉर्म में भी हो सकता है, या वो आपको साइन करके या कुछ ऐसी चीज़ दें कि आपको प्रूफ हो कि आपने नोटिस दिया है। तो ऐसा करने से ये होगा कि आप सिक्योर होंगे। आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। जो ही आप कंपनी चेंज करेंगे
آپ کو جو آپ کے پاس جو TRC کارڈ ہے آپ کو کیونکہ وہ پرانے امپلائر کا ہے تو پھر آپ نے جو آپ کی اوجوند ہے اس کو انفارم کرنا ہے کہ میں نے کام چینج کر لیا ہے, کمپنی چینج کر لی ہے, لہذا جو TRC کی انفارمیشن ہے وہ بھی چینج کرنی ضروری ہے آپ کو. ودن 2 weeks 15 days آپ نے کرنا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس TRC نہیں تو پھر آپ کا جو نیا امپلائر ہے وہ آپ کے لیے ورک پرمٹ اور سارا پروسیس کرے گا. تو آپ کو یہ پروسیس بہت ہی زیادہ دھیان سے کرنا ہے, کیونکہ اگر اس میں ذرا سی غلطی ہوگی, ڈیلے ہو گیا تو آپ کے ویزے کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. تو الٹیمیٹلی میں اس ویڈیو کو سمرائز کرتا ہوں کہ آپ اچھی طرح پراپرلی سٹیپ بائی سٹیپ اپنا یہ جو جتنا بھی آپ کا جرنی ہے اس کو پلان کریں. اگر کسی قسم کے آپ کو پولینڈ کے بارے میں انفارمیشن, کنسلٹیشن یا ہیلپ چاہیے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.